हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसको हमें गणितीय सिद्धांत के तौर पर समझना होगा कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में ओबियसली परिवर्तन होता है, जिसमें उसमें कमी होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता रहता है। अब इसी की गणितीय विवेचना को समझने के लिए मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, तथा उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तथा उसकी सतह पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। तब इस पृथ्वी के द्वारा इस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण जो उत्पन्न होगा उसे हम स्मॉल g मानेंगे और उसका सूत्र होगा g बराबर कैपिटल GM बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम कितना दे देते हैं, 1। आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी GMR क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम मान रहे हैं। अब जब हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई यदि ऊपर जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आता है, तब उसका सूत्र क्या होगा। जब जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाते हैं तब पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की जो दूरी होगी वो h+r होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई है h और पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी r, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, h+r होगी। तब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण को मान लेते हैं जीडे से। तब इसके लिए सूत्र होगा gm बटे r की जगह r+h का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर हम कितना दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेते हैं और बटे में भाग लगाते हुए हम समीकरण 1 को लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा समीकरण प्राप्त होगा, g डैश अपॉन g इक्वल टू gm बटे r+h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर। जब हमें बड़े बटे के ऊपर यदि कोई पद बटे में और बटे के बटे में भी अगर कोई पद बटे में हो, इट मीन्स यूँ कह सकते हैं कि जब मेन डिवाइड के ऊपर भी यदि कोई पद डिवाइड यानी बटे में लिखा हो और डिवाइड से नीचे भी यदि कोई डिवाइड यानी बटे में लिखा हो, तब हम उसे उलट गुणित कर सकते हैं। इट मीन्स नीचे वाले स्टेप का हर अंश और अंश हर बन जाएगा। तो g डैश अपॉन g इक्वल टू gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और बटे के बटे वाले पद को उलट गुणित करके r स्क्वायर अपॉन gm लिख देंगे। यहाँ पर gm से gm क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगली स्टेप में g डैश अपॉन g इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r+h का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में g डैश अपॉन g इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन बटे में जो r+h का होल स्क्वायर लिखा था, यहाँ से हम क्या करते हैं, r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। r को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से r भी स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। तो r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1+h अपॉन r का स्क्वायर, क्योंकि h के पास r ना होने पर वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार g डैश अपॉन g इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ब्रैकेट में 1+h अपॉन r का होल स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर को क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप g डैश अपॉन g इक्वल टू ऊपर 1 और बटे में 1+h अपॉन r का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में g डैश अपॉन g इक्वल टू जो 1+h अपॉन r का स्क्वायर था, जब ये बटे से ऊपर जाएगा तब इसकी पावर काय में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। ठीक वैसे ही पावर ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा कि हम देखते हैं 1/x स्क्वायर की पावर जब बटे से ऊपर जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक वैसे भी यहाँ पे इसकी पावर माइनस में कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम g डैश अपॉन g इक्वल टू 1 - 2h अपॉन r कैसे लिखा, इसको लिखा हमने द्विपद प्रमेय से। मैथ्स में क्लास 11th की मैथ्स में एक द्विपद प्रमेय होती है। उस द्विपद प्रमेय के अनुसार यहाँ पर इसकी जो पावर -2 थी वो -2 इस फंक्शन के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया, g डैश अपॉन g इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन r। इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, अर्थात परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी की सतह से जब गहराई में जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।